L and P are the angular momentum about origin and linear momentum of the particle if position vector of particle is given by r is equal to a sin omega t I cap plus cos omega t j cap. तो ये पोजिशन वेक्टर अगर इस टाइप का होता है ना, तो ये सर्कुलर मोशन होता है ना. यहाँ पे देखिए ये आर है, इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस आएगा, एक कंपोनेंट साइन आएगा, है ना. तो दिस इज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूसीएम. इस तरह के रिलेशन को हम यूसीएम से रिलेट कर सकते हैं, यूसीएम. ठीक है. नाउ इसमें सपोज हमने एज्यूम किया एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? परपेंडिकुलर. एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिख देते हैं. ऊपर की तरफ है, लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ मोशन की तरफ होता है, जिधर v है उधर ही लीनियर मोमेंटम है ना. और कौन से टर्म है? r तो इधर है, सेंटर से लेकर इस तरफ है ना. तो l क्रॉस r, पहला ऑप्शन देखते हैं. l तो ये वाला तो ऑप्शन रूल आउट हो गया, डॉट प्रोडक्ट तो है ही नहीं इसमें ना. डॉट प्रोडक्ट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन ही नहीं होती है इसमें, तो इसलिए ये रूल आउट हो गया. एल क्रॉस आर, तो देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देनी है ना, फोर्स की डायरेक्शन. तो फोर्स किधर होता है? फोर्स इज सेंटीपिटल फोर्स. फोर्स कौन सा है? सी पी एफ, विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है ना, एफ. और तो देखते इसमें एल क्रॉस आर किधर जा रहा है? ऊपर से आर की तरफ. फिंगर्स वर्टिकल रखो आर की तरफ, तो इधर कुछ आ रहा है, तो ये रूल आउट हो गया. अपोजिट टू पी क्रॉस आर, पी देखिए इधर है, फिंगर्स इधर रखिए, तो ये और पाम इस तरफ रखिए, तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये भी रूल आउट हो गया. फोर्स इसकी डायरेक्शन ऊपर आ रही, परपेंडिकुलर. और ये तो पहले ही रूल और इट इज़ डायरेक्शनलेस, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शनलेस होता है. ये देखिए अपोजिट टू पी क्रॉस एल, पी देखते किधर है? पी इधर है, फिंगर्स इधर रखो, और पाम किधर रहेगी? ऊपर की तरफ, तो थंब इधर आएगा. फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, क्लियर. अपोजिट टू पी क्रॉस एल, पी किस तरफ? फिर से देखिए, पी इधर, राइट हैंड की सारी फिंगर्स इधर रख दो, है ना. पाम जो है सेकंड वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ, तो थंब आपका इधर आएगा, तो विच इज़ अपोजिट टू फोर्स. तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट. राइट हैंड रूल. क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है? दोनों वेक्टर्स के टेल ज्वाइन करो, फर्स्ट वेक्टर्स की तरफ अपनी राइट हैंड की सारी फिंगर्स रख दो, palm should be towards second vector through the smaller angle. So thumb will indicate the direction of cross product. So like that we have to find out the cross product. चलिए, fourth option is the right option. Moving on to the next question.